guys, welcome back to my channel. It's your Ritika here. I hope आप सब अच्छा कर रहे हो and I am also fine. So this video is especially about the board students and सबके लिए भी ठीक ही है अगर आप ये नॉलेज अभी से ले रहे हो सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग क्लासेस एंड एग्जाम. सो एक्चुअली क्या होता है ना, दिस प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बट स्टिल नॉट स्कोरिंग गुड मार्क्स. This can be happen for two reasons. First, they are not remembering, and second, they are remembering everything but still not scoring good marks. This is only because of not presenting your answer sheet precisely. Because बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है ना, जो एग्ज़ामिनर होते हैं, जो चेकर होते हैं, उनके पास ऑलरेडी इतनी सारी कॉपीज़ होती है एंड स्टिल इफ़ यू आर नॉट presenting your answer precisely, so they'll generally read the first and second line of the answer and they'll give you marks accordingly that. So exam में ढंग से present करना is all depends you because examiner will give you marks accordingly to that. और अगर कॉपी खोलते ही उनको ऐसा शो करना है कि you are intelligent and confident about your answers and about your presentation, तो फिर वो लोग कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये पढ़ने वाला बच्चा है तो उन्हें मार्क्स दे देते हैं. ऐसा जनरली होता है. सो द बिगेस्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर इज हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर शीट इन द बोर्ड एग्जाम्स प्रिसाइजली. Don't worry, your Rinku Maharaj is here to tell you about all those, but these tips and tricks are not mine. These are given by my honorable, respected class teacher, and thanks to her, ma'am, thank you so much. Without wasting any further time, let's start or let's continue our video. मैं यहाँ वीडियो कहीं लगा दूँगी, so it will be more clear to you all. So the first thing is generally ऐसा होता है ना, अपन सब ऐसा ही लिखते हैं. I know answer number 1 this answer number 2 and this. No, you don't have to do this. Firstly you have to write the question number 1 and then on the next line you have to write answer number 1 and then continue your answer. Remember that you don't have to write question. और अपन नहीं लिखते, I know. And please be sure about the number you are writing in the question and in the answer. The second thing is how you write your subparts. Generally मैंने ऐसा देखा है और मैं भी ऐसा पहले करती थी कि अपन सब पार्ट में ना जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वैसे डाल देते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1 और उसके सब पार्ट्स भी 1 2 3 4 ऐसे ही लिख देंगे. नो, दिस इज़ द रॉन्ग वे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एग्जामिनर को उनके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है कि ये भी 1 है ये भी 2 है. सो यू हैव टू राइट अ स्मॉल अल्फ़ाबेटिक्स या फिर रोमन नंबर भी लिख सकते हो, सो इट विल बी मोर क्लियर फॉर देम. The third thing is how you write the definitions. It's like the question is asking about write the definitions of controlling. Now you have to first write controlling, then is equals to, then continue the line. But जब आप next line पे आते हो तो आपको controlling के नीचे से नहीं लिखना. You have to leave the space, क्योंकि अपन को वो शो करना है कि ये तो एक टॉपिक है, अपन इसकी लाइन लिख रहे हैं, तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ो और फिर लिखो. आपके पास शीट बहुत सारी है, यू डोंट हैव टू लाइक बचाओ शीट एंड दिस. ओके, आपके पास बहुत सारी आंसर शीट है. द फोर्थ थिंग इज यू हैव टू लीव द लाइन. अपन सब क्या करते हैं, आंसर नंबर दिस एंड देन जब आंसर लिख लिया आफ्टर दैट वी लीव ओनली 1 सिंगल लाइन. नो, यू डोंट हैव टू डू दिस बिकॉज इन द लॉन्ग आंसर्स when we write the sub parts of it we usually leave 1 line. और ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि बच्चा बहुत जल्दबाजी में है, उसे बस पेपर करना है, आंसर नहीं देना, उसे बस पेपर करना है. The thing you have to do is you have to leave 2 lines between the answers. बाद में अगर टाइम बचता है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अंडरलाइन नहीं भी करते हो तो क्लियर होगा कि हाँ ये क्वेश्चन वहाँ पे ख़त्म हो गया एंड वी आर कंटिन्यू विद द अनदर क्वेश्चन. फिफ्थ पार्ट इज स्पेशली अबाउट द MCQ, क्योंकि अपन क्या करते हैं, वी राइट MCQ क्वेश्चन नंबर 1 MCQ, फिर उसके सब पार्ट्स लिख के फिर उसके ऑप्शंस और फिर आंसर पता नहीं लिखते हो या फिर नहीं लिखते. ऐसा नहीं करना. इट विल जस्ट गोना टेक 4 to 5 minutes टू क्रिएट अ टेबल. आपको टेबल बनानी है एंड गिव इट 3 पार्ट. फर्स्ट इज़ फॉर द सब पार्ट ऑफ दैट क्वेश्चन. जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जनरली 12 होते हैं, तो फर्स्ट से लेके 12 तक
आपको रोमन नंबर में लिख लेना है। एंड देन सेकेंड यू हैव टू राइट इट सब पार्ट जो कि करेक्ट ऑप्शन है, जस्ट लाइक ABCD 4 ऑप्शन होते हैं अपने पास। अब जैसे फर्स्ट का C, तो आप फर्स्ट का C उसके सामने लिख दो और फिर जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर आप उसका आंसर लिख दो। ऐसे करके इट विल बी मोर हेल्पफुल एंड प्रिसाइज फॉर द एग्जामिनर टू चेक द आंसर्स करेक्टली। एंड देन द सिक्स्थ थिंग इज, अपन पता है क्या करते हैं, अपन ने आंसर किया मतलब पूरा पेपर किया, बस हो गया। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। फर्स्टली यू हैव टू you have complete, you are done with your answer, and then the next thing you have to do is underlining। तो अंडरलाइनिंग कैसे करते हैं, आप लोग सिंगल लाइन खींच देते हो हर चीज़ में, ऐसा नहीं करना। सब पार्ट्स में अलग लाइन करनी है, क्वेश्चन में अलग लाइन करनी है और सेक्शन में अलग लाइन करनी है। जैसे इन आफ्टर कंप्लीटिंग द सेक्शन A एंड सेक्शन B you can draw a double line between them. After completing a question you can draw a single line, a completely single line, and after completing the subparts you can draw a half line. And then the last thing left is underlining the important words in the question is important। कि आपका पेपर हो गया, अब आप चेक कर रहे हो तो उसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ जिससे उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है तो आप उसे अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा दे विल रीड इट अंडरलाइंड वर्ड दैट दिस एंड इट विल बी क्लियर दैम कि या बच्चे को आता है, तो वो चेक करेंगे, वो पूरा देखेंगे भी नहीं, चाहे से आपने उसके अलावा कुछ भी रामायण लिखी हो, लेकिन अगर आपके वो वर्ड्स सही हैं, उस क्वेश्चन के रिलेटेड हैं, वो उस क्वेश्चन को डिनोट कर रहे हैं, सो दे विल जस्ट चेक द आंसर एंड गिव यू द होल मार्क्स। क्योंकि ऐसा होता है कि वी द स्टूडेंट्स आर नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट आंसर जो अपन को क्लास में करवाया था, और अपन अपने मन से लिखते हैं। So this will be more helpful to score the marks, and like this is also an important point, okay, remember this. So that's it for today's video. This is how you have to present your answer sheet in the exam. So thanks for watching, and if you have any problem then comment on this video, or if you wanna ask something else, so you can also DM me on my Instagram ID, that is Let's Do Study with Vitu. Subscribe my channel. We'll meet in our next video. तब के लिए bye bye, tata, and all the best for your preparation. Bye bye.